हेलो दोस्तों। पिछले बहुत लंबे टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, उसके लिए सॉरी। बट उसका एक रीज़न था, उसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई प्रॉमिस, एंड मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें नहीं बताने वाला, या कुछ कहीं से सुन लिया वो कुछ भी नहीं बताने वाला। इस वीडियो में मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। एंड आई 100% प्रॉमिस कि आप लोगों की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ओके, तो मैं आपको अपनी थोड़ी सी पास्ट की हालत बता देता हूँ और उससे आप 100% रिलेट करोगे। तो थिंग इज़ कि मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मेरे को स्टमक इशू रहा था हमेशा से। बचपन से मेरे साथ डाइजेशन इश्यूज़ थे। या तो मेरे को भूख नहीं लगती थी तो मैं बहुत टाइम तक खाता नहीं था, खाता था तो एक साथ खा लेता था तब भी पेट खराब होता था। दोनों कंडीशन में मेरा पेट खराब हो जाता था। मैं जब भी खाना खाता था उसके आधे घंटे बाद ही मेरे को तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता था। इसलिए मैं कभी ट्रैवलिंग में ज़्यादा खाना नहीं खा सकता था, और अगर कहीं होटल पे खाना खा लिया तो वहीं मुझे फ्रेश होना पड़ता था। इस चीज़ की वजह से कभी बॉडी में जो एनर्जी होनी चाहिए थी वो मेरे अंदर नहीं रही। हमेशा एक वीकनेस, एक थकान मेरे हमेशा रहती थी। हुआ क्या, उसके बाद ये भी चीज़ पता चली कि मेरा जब बहुत लंबे टाइम से पेट खराब रहने लगा तो उसकी वजह से मेरे को आईबीएस होने लगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा स्टमक तो ख़राब रहने लगा, बट उससे और ज़्यादा क्या होता है, उससे मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मुझे लगता था कि मैं क्यों इतना डिप्रेस रहता हूँ, या फिर मैं सोचता भी था कि शायद मैं डिप्रेशन से निकला हूँ, या फिर मेरे को डिप्रेशन रहा है, या फिर मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। क्योंकि मेरे को क्या कहते हैं, इरिटेशन होती थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, कभी खुश कभी दुखी रहता था। कभी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव, कभी बहुत ज़्यादा अनएक्टिव हो जाता था। ठीक है। कभी क्या होता था कि कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी की, ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है। फिर उसके बाद क्या होता था, मूड स्विंग्स होने लग जाते थे कि कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, और होता एंडिंग में कुछ भी नहीं था। और इस चीज़ में सिर्फ मेरे कुछ दिन या कुछ महीने नहीं गए, इस चीज़ में मेरे कई साल गए हैं। जो मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ आई वेस्ट 7 years ऑफ माई लाइफ, वो मैंने सोचा कि उसमें मेरी गलती थी। बट उसमें एक बहुत जो मेजर पार्ट रहा वो मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं वेट लिफ्टिंग करता था, या फिर मैं कुछ भी करता था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता था कि जब अगर मैं कुछ एक काम कर लूँ तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती थी दूसरे काम करने की। फॉर एग्जांपल अगर जिम चला जाता था तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं बाकी कुछ काम कर लूँ। तो और अगर जिम ना जाऊँ तो फिर एक चीज़ कर ली तो जिम जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इस तरीके से मतलब मेरे साथ काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। बट उसका जो सबसे बड़ा रीज़न मेरे को समझ आया वो ये था कि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ थे। उसको आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि नहीं यार तू तो एक्सक्यूज़ बना रहा है, या फिर लोगों को लगेगा मैं एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ। ठीक है, बट ये चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ, जो मेरे साथ होती थी वो कहीं ना कहीं आपके साथ होती होगी। कि आपको ओवर थिंकिंग होती है, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, आपको थकान रहती है। ठीक है, एक एक अलग सी क्या कहते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, एक अलग सा मतलब क्या कहते हैं, बेचैनी महसूस होती है। और क्या बोलते हैं कि सुबह उठते हैं सोचते हैं कि मैं 8 घंटे की नींद लूँगा, फिर भी थके थके रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ें दिक्कत होती है। सबसे बुरा किस चीज़ का लगता है कि अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम 100% प्योर, आई एम 100% श्योर कि आप लोग हमेशा एक प्योर और हेल्दी खाना खाते होगे। और सबसे बुरा आप लोगों को तब लगता है कि आप जो इतना क्लीन, इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट जो लोग अनहेल्दी लाइफ स्टाइल इन्जॉय कर रहे हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो बी टाइम का खाते हैं, जो हद भर के नशा करते हैं, वो एकदम फिट हैं। वो अपनी लाइफ में सब चीज़ें कर रहे हैं, वो पार्टी भी कर रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, वो घूम फिर इंजॉय मस्ती स्ट्रॉन्ग सब है। और वहीं आप जो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं, गलत नहीं मतलब इतना कुछ भी ये चीज़ें नहीं कर रहे जो बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, बट फिर भी आप थके हुए, फिर भी आपको थकान है, पैरों में दर्द है, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो आपकी हेल्थ के साथ है। मेरे साथ भी ये इशू था। बट फाइनली 27 अक्टूबर को, अभी 2023 में 27 अक्टूबर को
पता चला कि मेरे साथ जो इश्यूज़ थे, मैं आपको पहले पास्ट कंडीशन बता देता हूँ। मैं जॉब करने गया था अभी 2023 में। तो हो क्या रहता था, मैं सुबह ऑफिस जाता था, शाम को ऑफिस से आता था। सुबह जब ऑफिस जाता था, थका हुआ ऑफिस जाता था। आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं दिन में 5 बार या 6 बार फ्रेश होता था। लिटरली 5 से 6 बार दिन में फ्रेश होता था। पैरों में जान नहीं होती थी, शरीर में जान नहीं थी, फिर भी सुबह उठता था, मरा मरा ऑफिस जाता था। ऑफिस में पूरे दिन बस काम करता रहता था और अपने पैरों को पकड़ के बस हाथों में पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं, अलग सी बहुत चला भी नहीं जाता था, हिम्मत भी नहीं होती थी, सोचता था यहीं लेट जाऊँ। नींद आती रहती थी, डाउन डाउन फील होता था। ओह, सोच के भी घबराहट होती है। तो फिर ऑफिस में 8 घंटे ऐसे निकालता था। ऑफिस में भी 4-5 बार फ्रेश होता था। आप ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपको लूज़ मोशन है, और सोचो आपको 2 दिन लूज़ मोशन होता है, आप कितने थक जाते हो। सोचो किसी को कई साल से प्रॉब्लम है और सोचो 4-5 महीने से तो उसे कंटिन्यू लूज मोशन है, तो क्या हालत होगी। तो वैसे मेरी हालत थी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये सब होने के बाद फिर शाम को ऑफिस से आता था, तब भी थका थका रहता था। शाम को 7 बजे ऑफिस से आता था, 6, 6:30, 7 बजे तक ऑफिस से आके लेटता था। और फिर थोड़ी देर लेटती जैसे ही उठता था तो देखता था 9 बज गए। तो ऐसे ही सारी लाइफ चलती रहती थी। सोचता था ये तो रैट रेस है, ये कुछ नहीं हो पाता, लाइफ इंजॉय नहीं कर पाते, ऐसे ही वैसे ये वो फलाना ढिमाका। दिमाग में हज़ारों चीज़ें, फ़ोन में हमेशा घुसा रहता था, क्योंकि जाने की हिम्मत नहीं होती थी, रूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मैं 3 महीने नोएडा के अंदर रहा था, जॉब कर रहा था, अमाउंट भी आ रही थी, बच भी रहा था पैसा, वो सब बैलेंस था। बट मैं 3 महीने तक मैंने अपने लिए, मतलब 3 महीने में मैं मार्केट में घूमने नहीं गया, ना अपने किसी दोस्त के यहाँ गया, क्योंकि जान नहीं रहती थी शरीर में कुछ अलग एक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद मेरी अगस्त में और तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं घर आया, फिर हम घर वालों ने इन चीज़ों को सीरियसली लिया, मैंने भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया कि हो क्या रहा है। फिर एक बहुत डीपेस्ट चीज़ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। मतलब डीमोटिवेट नहीं, मैंने हार मान ली थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता था कि शायद मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं। ये बात पिछले साल की है, बट इस हद तक मेरी तबीयत ख़राब थी, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा था मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, बहुत डिप्रेस, कुछ हो नहीं रहा था। वो सारी चीज़ों से निकलना स्टार्ट हुआ। आईबीएस की प्रॉब्लम हुई, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, बॉडी में थकान थी, एनर्जी नहीं थी, बहुत कुछ करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस चीज़ का था कि बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पता भी है, पोटेंशियल भी है, हिम्मत भी है, कर भी सकता हूँ, बट कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि डिज़ायर नहीं है, कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि वो हंगर नहीं है, वो क्या कहते हैं, प्रेशर को झेलने की हिम्मत, वो सब कुछ था। कर इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि करने की कोशिश करता था ना, मेरा शरीर बैठ जाता था। तो मेरे को वैल्यू पता चली, इंपॉर्टेंस पता चली कि हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। ठीक है, बट फाइनली रात के बाद दिन आता है, तो फाइनली चीज़ें सही हुई। मेरे को पता चला कि मेरे को जो दिक्कत थी वो मेरे को रोटी से दिक्कत थी। हाँ जी, जो गेहूँ गेहूँ मेरे लिए ऑलमोस्ट जहर समान है। गेहूँ मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। वो मेरे को, मेरा डाइजेशन सिस्टम को हिला देता है, मेरी बॉडी में से सारा पानी निकल जाता है। तो मुझे पता चला कि हाँ, जब से मैंने गेहूँ छोड़ा तब से मेरी लाइफ में धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आने लगी। अब क्या कंडीशन है, सेम दिसंबर में मैंने अपनी जॉब ली। ठीक है, जॉब लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, घर से भी ट्रैवल कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट इस टाइम पे मैं 150-200 किलोमीटर सुबह भी और शाम को भी मस्त ट्रैवल कर लेता हूँ। मस्त अपना ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस इंजॉय, मतलब ऑफिस में अच्छे से काम करने के बाद भी मैं अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता हूँ, पार्टी करने चला जाता हूँ, या घूमने चला जाता हूँ अकेला, या फिर कुछ खेलने चला जाता हूँ, या फिर घर वापस आ जाता हूँ, जो ऑलमोस्ट मेरे को पड़ जाता है 80-90 किलोमीटर। ठीक है, बस मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। मैंने अभी तक का पीक ये रहा कि हफ्ते भर तक ऑलमोस्ट 4 घंटे की नींद, 4 से 5 घंटे की नींद मैंने ली,
और उसके बाद मैं 4 से 5 घंटे की नींद सिर्फ हर दिन लेते लेते मैंने 1 हफ्ते सुबह जाता था, शाम सुबह ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 80-90 किलोमीटर की ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर ऑफिस कर रहा हूँ, फिर शाम को इतने ट्रैवल कर रहा हूँ, या दोस्त के घर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ और सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ। पिछले 1 महीने में 13 तारीख से अभी 13 दिसंबर से अभी 13 दिसंबर से अभी 11-12 जनवरी चल रही है, ऑलमोस्ट 1 महीना। सीरियसली पिछले 1 महीने में मैं इतना घूमा हूँ ना कि मैं पिछले साल भर में नहीं घूमा था। ये प्रूफ है। क्यों? बॉडी में बहुत एनर्जी है, बहुत। तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी मेंटली भी ठीक हूँ, मैं इमोशनली भी स्ट्रांग हो गया हूँ, स्पिरिचुअली भी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एक अदर लेवल, हाई लेवल पर पहुँचने में। जॉब लग गई है, अर्निंग होने स्टार्ट हो गई है, और अब जो पैसा मेरा पिछली साल जैसे ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा दवाइयों में लगा दिया, शरीर पे लगा दिया, जॉब करी, बचाया, मगर वो बच ही नहीं पाया क्योंकि सब इसमें लगा दिया था। अब वो सारा पैसा बच रहा है और वो सारे पैसे को मैं जूते खरीदने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आज ही मतलब जैसे जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव लाइफ में इम्पैक्ट आया है। और अब मैं क्या कहते हैं, एक बार जॉब को अपना सेट कर लिया है, ठीक है, अब मैं अपना शरीर पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दिखा नहीं सकता अभी तो मतलब, ठीक है, बट नाउ आई एम रियली फिज़िकली भी मैं अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, एंड ये रियलिटी है। और हुआ तो मैं थंबनेल में अपना रहूँगा, मैं एक पिक्चर शो करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, एंड सीरियसली वो जो पिक्चर को मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ, मैं ना तो कोई जिम कर रहा इस टाइम, कुछ भी नहीं कर रहा, हल्की बहुत पुशअप्स कर लेता हूँ बस। सिर्फ जब से मैंने अपनी प्रॉब्लम पकड़ी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब रोटी को जैसी छोड़ा है, तब से लाइफ में फिज़िकली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, मसल्स भी आ रही हैं बॉडी पे, और कैरियर में अपने आप को सेट कर लिया, वहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। एंड अब हेल्थ में अपने आप को क्या कहते हैं, फिज़िकल इधर हेल्थ अब हो गई है सही, अब फिज़िकली अपने आप को फिट करना है मेरे को, और हो भी जाऊँगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार किया है अपने आप को जब बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करती थी। एंड द लास्ट थिंग इज़, अब जब मेरी बॉडी में जान है, अभी तो मैं इसको हेल्थ पे ही रखता हूँ, तो पॉइंट इज़ कि जैसी मेरी हेल्थ सही हुई है, तब से ना मुझे किसी मोटिवेशनल वीडियो, ना मोटिवेशनल बुक, ना मोटिवेशनल मूवी, ना मोटिवेशनल कोट, ना मोटिवेशनल पर्सन की ज़रूरत पड़ी है इतना हैप्पी, खुश, एक्टिव, इंजॉयबल लाइफ जीने के लिए। मैं ऑटोमेटिकली जी पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं रहा। बट जैसी मेरी लाइफ अनहेल्दी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय मिस्टेक अगर मैं गलती से गेहूँ खा लिया, तुरंत मेरे 1 से 2 दिन ऐसे जाते हैं कि वही थकान बॉडी में, किसी से बात नहीं करना, कमरे में बंद रहना, या थके थके सारे काम करना। वहाँ मैं कितनी भी मोटिवेशनल चीज़ें सुन लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट इज़ कि अगर आप थकान फील करते हो, अनहेल्दी फील करते हो, अनस्ट्रॉन्ग फील करते हो, जो आपके अंदर हमेशा चार्म था, एक चीज़ जो आपको पता थी कि हाँ मैं वर्दी हूँ इस चीज़ का, आपके अंदर पोटेंशियल है, और आप अगर उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो लूज़र हूँ, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे अंदर कुछ कमी है, आई प्रॉमिस यू, आप लड़का लड़की कुछ भी सही, आई प्रॉमिस यू, आप जो हो और आपको पता है आप जो करना चाहते हो, उसमें डिसिप्लिन आपकी मदद नहीं कर रहा। क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए जो बॉडी में आपको एनर्जी चाहिए वो आपकी बॉडी में नहीं है, क्योंकि आप अनहेल्दी हो एट प्रेजेंट। क्योंकि जब आप हेल्दी हो, जब आपकी बॉडी में एनर्जी है, तब ना चाह के भी आप बिस्तर पे बैठ ही नहीं सकते, और जब ना चाह के आप बिस्तर पे बैठ ही नहीं सकते, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई एम 100% श्योर आप उस एनर्जी को लगाओगे अपने वर्क में। डिसिप्लिन वहाँ इंसान तब फॉलो नहीं कर पाता जब वो जो डिसिप्लिन होता है वो इंसान तब फॉलो नहीं कर पाता
जब वो अनहेल्दी या थका हुआ महसूस कर रहा होता है। अगर वो एनर्जेटिक महसूस कर रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन फॉलो करता है, वो डिसिप्लिन ही वो अपना काम करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। पॉइंट इज, अगर आप मेंटली, अगर आप हेल्थ वाइज परेशान हो, थके हुए हो, और आप हेल्थ वाइज अगर परेशान हो ना, वो है असली इशू, ना कि आप लूज़र हो या फिर आप अनमोटिवेटेड हो। अगर आप हेल्दी हो जाओगे, आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर खुद इतनी एनर्जी होगी कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा और बहुत एनर्जी के साथ कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू।